नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वो है अल्पसंख्यक मंत्रालय से जुड़े हुए एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे कमेंट करिए। तो शुरू करते हैं आज की खबर पर चर्चा। आज की खबर क्या है? आज की खबर आई है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय जो स्कॉलरशिप देता है यानी छात्रवृत्ति देता है छात्रों को, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अच्छा, आप सोचिएगा कि अल्पसंख्यक छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलता है उसमें क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? सर आप बताइए। देखिए, मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूं। जैसे कि राजस्थान में 128 संस्थान रजिस्टर्ड है, उसमें से 99 मतलब 99 जो संस्थान है वो फर्जी पाए गए हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 44% ऐसे संस्थान है जो कि फर्जी हैं। असम में आप 68% जो 68% संस्थान है वो फर्जी है। कर्नाटक में 64% संस्थान है वो फर्जी हैं। छत्तीसगढ़ में 62 संस्थान फर्जी हैं। वेस्ट बंगाल में 39% संस्थान फर्जी हैं। पंजाब में 27% संस्थान फर्जी हैं। अब आप देखिए, आप बोलिएगा कि सर ये इतने बड़े फर्जीवाड़ा हो रहा था और भारत सरकार क्या सो रही थी? अब आपको लगेगा कि भाई एक साल भी नहीं रह गया इलेक्शन को और इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। कभी 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर सड़क है, तो कभी आयुष्मान भारत है, और अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो इतना बड़ा घोटाला आ गया। अच्छा, घोटाला है कितने का? देखिए, ये घोटाला है 144 करोड़ 83 लाख 144 करोड़ 83 लाख रुपए का। अच्छा, अब उसके पहले आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार जो माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं जो उनको 4,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक प्रति माह वो उनको ये देती है, स्कॉलरशिप देती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे केजी के बच्चे से लेकर के और ये जो पीजी पीएचडी जो भी करें लोग, स्कॉलरशिप उनको मिलता है कि आप पढ़ाई करो भाई। मतलब देखिए, भारत सरकार का जो एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसका एक ही उद्देश्य है कि भाई जो भी माइनॉरिटी के बच्चे हैं जो 6 साल से लेकर 14 साल तक हैं, स्पेशली जो 6 से 14 साल के बीच में है, वो जाकर के भीख ना मांगे रास्ते पे, या वो कूड़े करकट वाला काम ना करें, मजदूर का काम ना करें, मतलब वो जाए स्कूल में और पढ़ाई करें। इसके लिए भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय इतने बड़े लेवल पे स्कॉलरशिप देता है। तो अब वहां पे हो गया है फर्जीवाड़ा। और इस अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो है स्मृति ईरानी। अच्छा, स्मृति ईरानी का तो ऐसे भी विवादों से बड़ा पुराना नाता है, तो वो 2022 में मंत्रालय को संभालती हैं। अच्छा, 2022 में मंत्रालय को संभालती हैं, तो अब यहाँ पे विपक्ष के लोग थोड़ा बवाल काटे हैं कि भाई देखिए, सारा जो दोष है, मतलब जो भी गलती है वो स्मृति ईरानी का है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि घोटाला है कब का और क्या है। 2016 में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बोला कि भाई अब हम लोग डिजिटली जाकर के पैसा देंगे, डिजिटल के तौर पे हम लोग पैसा देंगे। अब मतलब ये देखिए, डिजिटल पैसा देने का मुख्य कारण होता है कि भाई इसमें बिचौलियों का कहानी खत्म हो जाए। भारत सरकार जो भी पैसा देता है और जो भी उसके लाभ करता है उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाए, तो उसमें क्या होगा, जो मीडिएटर है, जो क्या, जैसे कि पहले क्या होता था कि किसी एजेंट को एक संस्थान को पैसा गया, फिर वहां से वहां के जो लोकल बॉडी है उनको पैसा जाता था, उसके बाद से ऐसे करके, जैसे राजीव गांधी का एक बड़ा फेमस डायलॉग आज भी बड़ा पॉपुलर है कि मैं यहां से 1 रुपया भेजता हूं तो गरीब के पास जाते जाते 25 पैसा बचता है। देखिए, वो सच्चाई थी, उस समय की ये सच्चाई थी। तो मोदी गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इसको माना जाता है कि उन्होंने आकर के डिजिटलाइजेशन कर दिया और बोला कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे। अच्छा, 2022 में जब स्मृति ईरानी ने जब पदभार संभाला तो उनको पता चला कि 2007 से जो मंत्रालय पैसा भेज रहा है अभी तक, उसमें कुछ तो घोटाला हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक संस्थान है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसका शॉर्ट नेम है NCAER। उसमें इन्होंने बोला कि भाई आप एक स्वायत्त संस्थान है, वो बड़ा अच्छा काम करती है, तो उसको उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप थोड़ी इसकी जांच करो और जांच करके बताओ मुझे कि क्या ये बात सही है, क्या सच में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो उसी ने NCAER ने जो बताया, उससे क्या पता चलता। देखिए, अब आप किस लेवल पे वहां पे मतलब भारत सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही थी। अब आपकी जम्मू कश्मीर का अनंतनाग है। अब जम्मू कश्मीर का अनंतनाग है, एक संस्थान है, वहां पे बच्चे कितने रजिस्टर हैं? 5,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और स्कॉलरशिप कितने बच्चों के नाम पे उठाया जा रहा है? 7,000 बच्चों के नाम पे। अब अच्छा, एक इसी तरीके से
केरल का जो मल्लापुरम है, वहां का एक बैंक है, उसके ब्रांच में 66,000 बच्चों को छात्रवृत्ति वहां पे दी जाती है उस बैंक से। अच्छा, उतने बच्चे तो रजिस्टर्ड भी नहीं है वहां पे, 66,000, 66,000 तो बच्चे वहां पे हैं भी नहीं, और उनके नाम पर 66,000 के नाम पर वहां पे पैसे उठाए जा रहे हैं। पंजाब का उसी तरीके से एक है कि पंजाब में 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं जो कि हॉस्टल में रहते भी नहीं हैं, और उनके नाम पर पैसे उठा लिए गए हैं। अब अच्छा, फर्जीवाड़े का एक और लिमिट देखिए कि एक आदमी के नाम पे 22 बच्चों का फोन नंबर है ना, 22 बच्चों का फोन नंबर वो एक ही आदमी के नाम पे है, मतलब कि 22 बच्चों का बाप एक ही आदमी है। तो सोचिए कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा था। अब आपको लगेगा कि सर वो तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन है तो गलती स्मृति ईरानी का ही, अल्पसंख्यक मंत्रालय का ही तो है, क्योंकि उन्होंने ही तो पैसा रिलीज किया है। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं होता क्या है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का काम है कि वो पैसे आपको देगा, लेकिन वो किस आधार पर पैसे देता है? वो राज्य सरकार के कहने पे देता है। तो राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो भारत सरकार को रिपोर्ट बताते हैं, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे, और वो बताएंगे कि जैसे कि उत्तर प्रदेश को मान लीजिए, उत्तर प्रदेश बताया कि भाई हमारे यहां 1 लाख संस्थान है, 1 लाख संस्थान में 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब 1 लाख संस्थान है और 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं उसमें, तो भारत सरकार क्या करेगा कि इनको उसके हिसाब से पैसा रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जो दे रहे हैं तो भारत सरकार को ये लग रहा है कि भाई आप तो पूरा अच्छे से छानबीन करके और तब हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर गए होंगे। जैसे कि क्या होता है, राज्य सरकारों का काम होता है कि वहां पे गए और वहां के जाकर के फिजिकली वहां पे देखें कि क्या संस्थान सही में है, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तो जाके आप रिपोर्ट दीजिएगा। तो अब इसमें क्या है कि अब राज्य सरकार के अधिकारी ही अगर गलती कर रहे हैं, राज्य सरकार के अधिकारी ने ही गलत वहां पे जानकारी दी, तो अब इसमें भारत सरकार की कोई गलती नहीं है। ये सारा ब्लेम कहां आता है? राज्य सरकार के ऊपर। अब इस पे क्या होगा कि अब राज्य सरकार, और इसमें योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया कि भाई हम इन लोगों को अच्छे से थोड़ा सा इनको देखेंगे कि ये लोग कौन कौन है। तो अब इसमें क्या होगा, अब उन अधिकारियों को पकड़ा जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि उन अधिकारियों को पकड़ा जाएगा और बोला जाएगा कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि 1 लाख संस्थान आपने कहां पे देख लिए, अब बताइए हमें भी थोड़ा दिखाइए। उसके बाद से जो बैंक है, बैंक को पकड़ा जाएगा कि आपने किस आधार पे केवाईसी किया। लेकिन एक जैसे देखिए, मान के चलिए कि यहां पे 10 लोग हैं, 10 छात्र हैं, ठीक है, 10 छात्र और 20 छात्र का वहां पे बैंक में खाता खुला है, और रियल में कितने 10 ही हैं। तो भाई बैंक वालों से भी तो पूछा जाएगा कि आप 10 जो एक्स्ट्रा छात्र हैं उनका केवाईसी आपने किस आधार पे किया, उनका खाता आप किस आधार पे खोले। तो इसके लिए देखिए ये पूरा का पूरा राज्य सरकार और जो वहां के एजेंट हैं उनका घोटाला है, ना कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का। यहां तो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो 144 करोड़ 83 लाख रुपया गया है, ये इसके साथ धोखा हो गया है। इसमें भारत सरकार का और स्मृति ईरानी का कोई दोष नहीं है, ये सारा का सारा कसूर है जो वहां के अधिकारी हैं और जो बैंक है उनकी मिलीभगत है, और इसी पे जांच चल रही है। और इसीलिए स्मृति ईरानी ने भारत सरकार के द्वारा सीबीआई को पूरा केस सौंप दिया कि भाई अब आप जांच करिए और जो भी कसूरवार हैं उनको पकड़िए। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।